तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूं मेरे चैनल RX स्पेनर चैनल में। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था कैसे हमारा यहाँ पर ली युआन होता है, वो यहाँ पर प्यार कर रहा होता है अपनी यहाँ पर कुफू को, क्योंकि वो यहाँ पर फॉक्स फॉर्म में होती है। जब रात को ये प्यार वगैरह कर रहा होता है, अचानक से पिछवाड़े पर टच कर लेता है तो उससे रहा नहीं जाता, वो भी आवाज़ निकाल लेती है। इसको लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है, लेकिन एक्चुअली में वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसका यहाँ पर अफेक्शन वैल्यू भी बढ़ जाता है। अपने मेरे कड़े को पॉइंट मिलते हैं 5। वो कहता है मयूर ये क्या हो गया, अचानक से अफेक्शन क्यों बढ़ गया, पॉइंट कैसे मिल गया। सिस्टम आता है, वो कहता है कांग्रेचुलेशंस, आपका यहाँ पर जो पॉइंट है वो 150 हो चुके हैं। तो हमने कहा था कि हम लोग यहाँ पर आपके लिए अनलॉक करेंगे सिस्टम की शॉप। तो ये लो यहाँ पर सिस्टम की शॉप। अब सिस्टम की शॉप आती है, उसमें यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई होती है। अब सिस्टम की शॉप लेवल 2 की होती है, काफी चीजें होती है, कुछ भी खरीद सकता है इसमें से। लेकिन हम लोग अपनी यहाँ पर कुफू वो देखते हैं, वो काफी जरा क्लोज आ जाती है। वो यहाँ पर कहती है मुझे बस यहाँ पे प्यार करते रहो, क्योंकि आज रात में यहाँ पर ऐसे ही आपके पास होना चाहती हूँ। वो कहता अरे इसको क्या हो गया अचानक से। खैर जो भी है, मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही सुला देता हूँ। गुड गर्ल ऐसे यहाँ पर सो जाऊँ तुम मेरे पास। तो उसको प्यार करते करते यहाँ पर जो है खुद भी सो जाता है और इसको भी यहाँ पर सुला देता है। हम लोग देखते हैं सुबह के टाइम पे, जब ये इसकी जब आंख खुलती है तो देखता है ये अपनी कुफू ह्यूमन फॉर्म में होती है, उसी के पास लेटी हुई होती है और काफी ज्यादा यहाँ पर ब्यूटीफुल लग रही होती है। उसके बालों को यहाँ पर हल्का सा हटाता है। वो देख रहा होता है कि इसकी खूबसूरती, कि ये कितनी ज्यादा यहाँ पर खूबसूरत लड़की है, जिसको यहाँ पर मैंने ऐसे रखा हुआ था, लेकिन अब नहीं रखूंगा। हम लोग कुछ टाइम बाद देखते हैं जब यहाँ पर इसका टाइम हो चुका होता है कुछ गैदर वगैरह करने का, क्योंकि ये फीमेल स्लेव होती है, सारी जाती हैं फ्रूट वगैरह को यहाँ पर जमा करने के लिए, और काफी चीजें होती है वो यहाँ पर जाती हैं अलग अलग फैमिली से यहाँ पर स्लेव। और इनके यहाँ पर जो मतलब प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ बंदे जाते हैं, जैसे कि हमने देखा भी था। अब ये भी यहाँ पर जा रही होती है और कहती है यहाँ पर ध्यान रखना अपना, और मेरे ऊपर तो नजर बिल्कुल नहीं रखना, लेकिन अपने ऊपर रखना, क्योंकि डार्क ट्राइब के लोग तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं ना, वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर जो विलेज चीफ है उसको जाके बता देना कि हम लोग बहुत ही जल्दी इस ट्राइब को छोड़ के यहाँ से निकल जाएंगे, ताकि हम लोग अवॉइड कर पाए डार्क ट्राइब की लड़कियों को, ताकि वो अटैक ना करे हमारे ऊपर। वो कहते या तुम जाओ आराम से, मैं सब कुछ कर दूंगा। जब वो जाता है तो ये बोल रहा होता है कि यहाँ पर इस लड़की को काफी ज्यादा जो टेंशन हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है कहना चाह रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पर हल्का सा भी मिसिंग हुआ इस टाइम पे तो इसकी अफेक्शन वैल्यू को बढ़ाना काफी ज्यादा हार्ड होगा, लिटरली बहुत ज्यादा हार्ड होगा, कोलैप्स हो जाएगी ये तो। और मैं इसको यहाँ पर छोड़ के जा भी नहीं सकता। हल्का सा मिसिंग हुआ तो ये पता नहीं क्या क्या सोचेगी मेरे बारे में। मैं वाकई में फंस गया यार। अरे यार, इनको पटाना कितना ज़्यादा हार्ड होता है लड़कियों को, लेकिन सिस्टम यहाँ पर उसको मोटिवेट कर रहा होता है। ये आप यहाँ पर कर सकते हो, टेंशन नहीं लो, हार देना, यहाँ पर सारों को यहाँ पर जीत लेना। वो कहता है हाँ देखेंगे यार, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं कर क्या सकता हूँ। हाँ यहाँ पर मेरे को एक प्लान है, क्योंकि मुझे दोबारा से डिस्कस करना पड़ेगा कुफू से इस यहाँ पर मैटर को लेके। यहाँ से शिफ्ट होना ये कोई यहाँ पर बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा यहाँ पर मैटर होता है, ये छोटा मैटर नहीं होता। मुझे केयरफुली यहाँ पर प्लानिंग करनी पड़ेगी, अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुफू को जो कि फ्रूट वगैरह यहाँ पर जमा कर रही होती है, बाकी लड़कियां भी होती है, वो भी साइड वाइड में यहाँ पर फ्रूट जमा कर रही होती है। उसने यहाँ पर अपनी जो होती है टोकरी वो भर ली होती है फ्रूट से, और उन्हीं को यहाँ पर ये देख रहा होता है। ये बड़वा, ये मेरा मतलब ये मैन प्रोटेक्टनेस बोलता है चलो यहाँ पर मेरा चमकने का टाइम आ गया। अब टाइम आ चुका है कि मैं थोड़ा सा हैंडसम बन जाऊँ, थोड़ा सा चार्म को बढ़ा दूं। तो सिस्टम में यहाँ पर हाथ पैर मारता है, वो यहाँ पर देख रहा होता है चार्म कैसे बनाऊं, कपड़े वगैरह कौन से पहनूं। तो कुछ यहाँ पर पॉइंट को परचेज करके वो 1 घंटे के लिए अपने चार्म को यहाँ पर बढ़ा लेता है। 100 से यहाँ पर इसका चार्म बढ़ जाता है। हम लोग देखते हैं अपनी कुफू को जो लगी हुई होती है यहाँ पर काम करने के लिए, लेकिन अचानक से इसको यहाँ पर आवाज आती है। जैसे ये पीछे की तरफ देखती है तो ये यहाँ पर चिकनापन लगा कर आया होता है, हैंडसम कम, ये मुझे यहाँ पर छका ज्यादा लग रहा है। वो कहता है अरे मिस, आप तो यहाँ पर काफी जरा वजन उठा रही है, जरा सा ये हमें दे दो, हम कैरी कर लेते हैं आपके लिए। पर वो यहाँ पर कहती है आखिर तुम है कौन भाई, तू है कौन, और यहाँ पर तू क्यों आया है हमारे से हमारी जॉब को छीनने के लिए। हमारे को यहाँ पर यही काम मिलता है, इसी के लिए यहाँ पर रखा हुआ उन लोगों ने। अगर यही काम यहाँ पर तू छीन लेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे, हमारा तो यहाँ पर घर वर फिर रहेगा नहीं, उठा के बाहर फेंक देंगे हम लोग को, या तो फिर मार देंगे। अबे चुपचाप यहाँ से चले जा, अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। अब सीधा यहाँ पर बेइज्जती मार दी होती है, उसका यहाँ पर चाम का भी इसको असर नहीं पड़ता, लेकिन इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये कहता है अरे इतना पॉइंट खर्च करके मैंने चाम को बनाया, यहाँ पर काफी ज्यादा बफ दिया अपने चाम को, लेकिन इसके ऊपर कोई भी असर नहीं चला। अरे 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 यहाँ पर थोड़ा सा और बातें करूंगा तो चलेगा यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा बहुत तो यहाँ पर ये शर्माएगी। मैं यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत करके देखता हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पर कुछ
गिने चुने यहाँ पर हैंडसम लोगों में आता हूँ पहले, और बफ के बाद यहाँ पर फेस शाम के बाद तो मैं और भी ज़रा यहाँ पर चमक रहा हूँ। ज़रा बात करूँ यहाँ पर तो वो बात करने लगता है, लेकिन दूर खड़ा हुआ अपना मेघगढ़ भी नजर रख रहा होता है। वो भी आ जाता है यहाँ पर कुफू के पास पीछा करते करते। उसको पता होता है कि ये यहाँ पर उंगली करेगा, इसकी उंगली को तोड़ने के लिए मैं यहाँ पर आ गया। तो मन में सोचता है साला मुझे लगा था ये आएगा और ये ऐसे कैसे यहाँ पर मेरी औरत को लेके जा सकता है। मुझे भी यहाँ पर अपना इमोशनल वाला जो मोड है ना उसको ऑन करना पड़ेगा। तो वो भी यहाँ पर अपना इमोशनल और ऑन करके हो जाता है यहाँ पर कुफू के पास आवाज मारते हुए। जैसे ही कुफू के पास आता है वो कहता है ओ माय डियर, अरे मैं आ गया, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई और हेल्प दे रहा है? इसका मतलब तुम्हें तो मेरी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है ना। शिट भाई। अब वो बोलता है अरे बाप रे ये बंदा कहाँ से आ गया साला, ये तो अपने यहाँ पर विलेज में है, ये तो काम चोर है बंदा, लेकिन अचानक से कैसे आ गया। खैर ये मेरे यहाँ पर कोई थ्रेट नहीं है, मैं आराम से अभी भी यहाँ पर इसको अफेक्शन बढ़ा दूंगा इस लड़की का। लेकिन हमारा मेकर है वो भी सारा ओवर एक्टिंग करते हुए कहता है अरे मैंने लगता है यहाँ पर तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, जाओ तुम यहाँ पर अपनी जो कन्वर्सेशन है उसको यहाँ पर सबसे पहले खत्म करो। मैं क्या बेचारा सा लाचार सा तुम्हारे पर जुल्म कर रहा, तुम्हें ऐसा लगता है। खैर मैं यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन ले रहा था इसलिए तुमसे मिलने के लिए आ गया। अभी कोई बात नहीं, तुम बात करो यहाँ पर, मेरे से बाद में बात कर लेना। वो कहती नहीं, अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने यहाँ पर सारा कुछ खत्म कर दिया, सारी चीजें मैंने कर ली है, तो मैं यहाँ पर आपके साथ ही जाना चाहूंगी वापसी। और उसका अफेक्शन वैल्यू भी बढ़ जाता है लड़की का, जिसको देख अपना मेकर खुश होता है। बड़ा डाला ना इसका 5 पॉइंट उसको मिलते हैं। अब यहाँ पर उसकी टोकरी होता है वो उठाता है फ्रूट की और जा रहा होता है, जाते हुए कहता है मैं टेस्टी टेस्टी खाना यहाँ पर बनाऊंगा जो कि तुम्हें खाने में मजा आएगा। वो कहती है या आप बिल्कुल बनाना। मन में यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है कि मैं इसके आगे से यहाँ पर जीत गया, फर्स्ट मेरी यहाँ पर विक्ट्री हो गई। अब मुझे यहाँ पर आगे भी इसको ऐसी तोड़ना है, सालों को उठा उठा के पेलूंगा मैं, डेफिनेटली मेरे हाथों से खत्म होगा। अब यहाँ बेचारे को बहुत ही गंदा इग्नोर मारा होता है। वो कहता है अरे माई रे मेरे को इग्नोर मारा साला, इन्होंने मेरे को मारा इग्नोर। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा लड़कियों को और ये लोग विलेज की तरफ जा रहे होते हैं, जिसपे वो कहती है आपको टेंशन देनी चाहिए उस मर्द को, वो जो मर्द मेरे से यहाँ पर मिलने के लिए आया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर उसके इरादे काफी ज्यादा यहाँ पर बिगड़े हुए लग रहे थे। बिल्कुल भी प्योर इरादे से वो नहीं आया था, क्योंकि उसको पता है हमारा यहाँ पर काम होता है स्लेव का ये सारे यहाँ पर गैदर वगैरह करना, फ्रूट वगैरह यहाँ पर जड़ी बूटी वगैरह। फिर भी वो मेरा काम छीनने के लिए आया, मुझे यहाँ पर उसके इंटेंशन सही नहीं लग रहे थे, आपको उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। वो कहता है अब मैं समझ गया। और ऊपर से कहती है जो आप बने हुए थे वैसा मत बनना, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर वियर्ड लग रहा था। वो कहता है मैं वैसे मतलब यहाँ पर तुम एक्टिंग की बात कर रही हो, मतलब मन में यहाँ पर बोल रहा होता अपना मेकर मुंह पे तो नहीं बोलेगा। वो कहती है देखो यहाँ पर मेरे सामने पर्सनली ऐसे करोगे तो ठीक है, लेकिन लोग अगर तुम्हें यहाँ पर ऐसा करता हुआ देखेंगे तो क्या समझेंगे, इससे यहाँ पर थोड़ा धज्जियां उड़ जाएगी हमारी भी, और पता नहीं लोग क्या क्या समझेंगे। हमारा मेकर समझ आता है ये यहाँ पर उस एक्टिंग की बात करी जो कि मैं यहाँ पर कर रहा था, मेरी तो यहाँ पर एक्टिंग ही थी, लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हैं। वो कहता है टेंशन ही लो, तुम्हें यहाँ पर मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर खा थोड़ी ना जाऊंगा। लेकिन कुफू बोलती है यहाँ पर लोग क्या कहेंगे अगर उन्होंने यहाँ पर तुम्हें देख लिया इस तरीके से मुझसे बात करते हुए, पता नहीं वो क्या क्या सोचेंगे, हो सकता है यहाँ पर तुम्हारे पर डेंजर भी आ जाए। वो कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी यहाँ पर लोग मुझे सीरियस लेते ही नहीं है इतना, और मुझे यहाँ पर लोगों से क्या वो जाए भाड़ में, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ ये जिंदगी गुजारनी है और बहुत कुछ यहाँ पर करना है। वो कहती है इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे बीच में मास्टर और यहाँ पर स्लेव का सिर्फ यहाँ पर रिलेशनशिप है, आप ये सब अरे चीची ये सब कैसे सोच सकते हो। वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, मन में सोच रही होती है बंदा लिटरली यहाँ पर चेंज हो गया क्या, यहाँ पर इसको दिमाग पे चोट लग गई है जो इस तरीके से यहाँ पर बातें कर रहा है। तो उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर 5 स्टार को, जिसमें से यहाँ पर 3 चमक रहे होते हैं, 3 यहाँ पर रेड होते हैं। और हमारा मेकर सामने देखता है उसको काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की यहाँ पर दिख रही होती है जो कि अपनी कुफू होती है, यही यहाँ पर नोबल्स की होती है। इसी को कॉन्कर करने के लिए अपने मेकर का मिशन होता है, इसको यहाँ पर कॉन्कर करना होगा और ये यहाँ पर करेगा। और जब यहाँ पर ये स्माइल मारती है तो काफी ज्यादा यहाँ पर खूबसूरत लगती है। वो कहती है, वो कहता भी है हमारा मेकर ली युआन कि तुम यहाँ पर स्माइल करते हुए काफी ज्यादा खूबसूरत लगती हो और फ्यूचर में ऐसे ही यहाँ पर स्माइल मारती रहना, खुश रहना, अगर मैं तुम्हारे पास ना भी हूँ तब भी यहाँ पर तुम ऐसे ही खुश रहना। और ये सारी बातें उसने यहाँ पर दिल से कही होती है कुफू को। अब ये भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है, शर्माते हुए कहती है हमें यहाँ पर घर पे जाना चाहिए, घर पे जाके यहाँ पर डिनर करना चाहिए, इस तरह की बातें ऐसा मत खुले में मत बोलो। वो कहते हैं या हमें यहाँ पर घर में जाना चाहिए क्योंकि मैंने काफी ज्यादा कमाल की डिशें तुम्हारे लिए यहाँ पर बनाऊंगा। अब ये लोग यहाँ पर जा रहे होते ऐसी बातें करते करते उन सारों की यहाँ पर कांड को ये पीछे से बंदा देख रहा होता है, इसकी यहाँ पर जल रही होती है, ऊपर से नीचे तक सारी जगह पे बदबू होती है जलने की। वो कहता है क्यों यार, आखिर क्यों, ये यहाँ पर नॉर्मल सा करेक्टर है जो कि साइड करेक्टर है, ये मेरे लिए यहाँ पर कांटा बन रहा है, साला पूरा दीवार बन चुका है, इसको तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ऊपर से इसने यहाँ पर लड़की को पता नहीं क्या क्या बोल दिया, उस लड़की का दिल जीतना भी मेरे लिए लिटरली बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है। अब मुझे लगता नहीं बल्कि पूरा शक है ये बंदा यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेटर है, हाँ मेरी तरह ये भी यहाँ पर अर्थ से आया हुआ ट्रांसमाइग्रेटर बंदा है। अब सिस्टम कहता है अगर आपकी बात सच है वो ट्रांसमाइग्रेटर है तो ये तो बहुत ही गंदा काम हो गया, लिटरली बहुत
बहुत ही बुरा काम हो गया, ये तो आपके लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट बन चुका है, जिसको आपको यहाँ पर जल्दी खत्म करना होगा और लड़कियों को यहाँ पर जल्दी कैप्चर करना होगा बेटा, वरना मामला हाथ से निकल जाएगा। आपके हाथ में यहाँ पर नहीं लगेगी। कुछ लड़कियां अगर इसने यहाँ पर लगा ली, इसके हाथ में लग गई, वो कहता है हाँ यार तूने ठीक बिल्कुल ठीक कहा, और विंटर भी बहुत ही जल्दी आने वाला। इसका मतलब है यहाँ पर डार्क ट्राइब की लड़कियां, स्पेशली लड़कियां, वो पार्टनर को ढूंढेंगी। और मेरे पास यहाँ पर एक प्लान है। वो कहता है क्या प्लान है, हमें भी तो बताओ। वो कहता है यहाँ पर एक, मेरे को नोबल के हिसाब से पता है कि एक यहाँ पर एनपीसी जो कि कैनल फोल्डर है, वो यहाँ पर डार्क ट्राइब से, अगर उस डार्क ट्राइब की लड़की को मैं कुछ लालच दूंगा, कुछ यहाँ पर दूंगा जो कि उसका बेनिफिट होगा, बेनिफिट मिलेगा उसको, वो यहाँ पर कुछ भी डर्टी काम करने के लिए तैयार रहेगी। तो उसी से मैं यहाँ पर सफाई करवाने वाला हूँ इस बंदे की, ताकि स्टोरी लाइन दोबारा से बिल्कुल वैसी चले जैसी यहाँ पर चलनी चाहिए थी। हम लोग देखते हैं यहाँ पर ली युआन के होम की तरफ, जहाँ पर काफी ज्यादा फिश वगैरह इसने तली हुई होती है, बहुत ही कमाल कमाल का यहाँ पर खाना बनाया हुआ होता है। जब ये खाने के लिए बैठा हुआ होता है, उसी वक्त दीवार तोड़ के एक जोरदार अटैक आता है, जिस अटैक को देख इसकी पड़ के चार हो जाती है, ये क्या हुआ। लेकिन अपना की वन अब उसके बाद थोड़ी बहुत पावर आ चुकी है सिस्टम की मदद से, और टेक्निक वगैरह भी होती है, तो वो बड़े आराम से यहाँ पर बचता है। आराम से नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है उसको बचने के लिए, क्योंकि ये होता है सरप्राइज अटैक। सरप्राइज अटैक से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इस इन शॉर्ट यहाँ पर स्नेक अटैक से। अब दोबारा से वो लड़की अटैक करने वाली होती है, लेकिन उस अटैक को रोकने के लिए आ जाती है अपनी फॉक्स। फॉक्स यहाँ पर अपने ऊपर ले लेती है, जिससे यहाँ पर उसका हाथ होता है वो डैमेज हो जाता है, काफी ज्यादा यहाँ पर गहरी चोट लगी होती है। अपना मेकर उसको संभलते हुए यहाँ पर कह रहा होता है शिल भाई तुम्हें तो बहुत ही गंदी यहाँ पर चोट लग गई है। वो कहती है डार्क ट्राइब की यहाँ पर लड़की आ चुकी है हमारा हंट करने के लिए, इन शॉर्ट तुम्हारा हंट करने के लिए। अब वो डार्क ट्राइब की लड़की देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रही होती है। वो कहती है यहाँ पर फाइनली मैं तुम्हें ढूंढ लिया, अब टाइम है तुम्हें खत्म करने का, तुम्हें खत्म करूंगी, मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, यहाँ तक कि मैं जिंदा भी रह पाऊंगी। तो इसको याद आता है कि कैसे यहाँ पर उस बंदे ने मुझे लालच दी थी, और इस बंदे का यहाँ पर बताया था अगर यहाँ पर इसको खत्म कर देता है तो यहाँ पर मेरी जो जिंदगी होगी काफी ज्यादा बल्ले बल्ले रहेगी, और मुझे यहाँ पर आइडेंटिटी देगा ये बंदा ह्यूमन रेस में जाने की, और 20 ट्राइब यहाँ पर इसको एडमिट करेंगे, और डार्क ट्राइब से यहाँ पर मैं हमेशा के लिए फ्री हो जाऊंगी। तो ये सारी यहाँ पर ऑफरें इसको यहाँ पर दे रहा होता है, और कोई नहीं बल्कि ये यहाँ पर टियान सुई, जो भी इस बंदे का नाम होता है, इस बड़वे का, ये मैन प्रोटेक्टर, ये यहाँ पर काफी ज्यादा बेनिफिट देता है, जिसपे ये कहती है वाकई में तुम यहाँ पर मुझे ये सब दोगे ना, और तुम सच बोल रहे हो। वो कहता है हाँ, झूठ बोलने का कोई रीजन नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, और ऊपर से तुम मेरी यहाँ पर फीमेल स्लेव भी बन सकती हो अगर तुम ये काम मेरे लिए कर देती हो, उस बंदे को टपका डालती हो। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं करंटली जब ये अटैक करने के लिए खुशी खुशी जा रही होती है, और इसने दोबारा अटैक किया होता है अपनी कुफू के ऊपर। कुफू को काफी ज्यादा दूर फेंकता है, वो दूर जाके यहाँ पर गिरती है। अब ये यहाँ पर हबड़ा तबड़ी का माहौल बन जाता है, तो उसको यहाँ पर देखने के लिए ये लड़की भी आ जाती है। इसका फिगर ये मुझे याद है, रूम याद नहीं है, नाम याद नहीं है, मैं नहीं जानता यहाँ पर एक रूम और नाम को के क्या था, यहाँ पर रूम नंबर और नाम यहाँ पर क्या था, आपको पता होगा तो बता देना कमेंट में। सिर्फ मैं यहाँ पर इसका फिगर ही जानता हूँ, नीचे का साइज ही जानता हूँ। वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान रहती है कि ये क्या हो गया भाई, डार्क ट्राइब की लड़की अचानक से कैसे अपेयर हो गई, वो भी ओपनली ट्राइब के अंदर अपेयर हो गई, ये तो बड़ा कांड हो गया। अब हमारा मेकर के पास कोई चांस नहीं रहता, वो उसकी एबिलिटी होती है एक्टिवेट करता है और पावर को गैदर करता है अपने हाथ के अंदर। उसकी पावर को देख इसको भी काफी बड़ा झटका लगता है कि ये पावर सोर्स कहाँ से आ रहा है, लेकिन वो जब देखती है तो काफी लेट हो जाती है, क्योंकि एक जोरदार पंच लगा होता है इसके पेट में, और ये पंच लिटरली बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होता है। उसके मुंह से काफी ज्यादा लिक्विड निकलता है। अपना मेकर यहीं पे भी नहीं रुका होता, वो तेजी से इसके पास जाता है, उसके पेट में एक जोरदार यहाँ पर पंच मारता है, जिससे वो उड़ती हुई नीचे जाती है, दीवार में जमीन में घुस जाती है, और जमीन के यहाँ पर चकनाचूर हो जाती है। उसकी स्ट्रेंथ को देख के ये लड़की काफी ज्यादा खुश होती है। खुश होते हुए कहती है ली युआन, ओ ली युआन, तुम तो काफी ज्यादा कमाल के बंदे हो। जब जब मैं तुम्हें देखती हूँ तुम यहाँ पर कोई ना कोई सरप्राइज मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो, चौंका ही देते हो मुझे, और यही चीज मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा पसंद है। अब पता नहीं तुम्हारे पास और क्या यहाँ पर सीक्रेट है जो कि मेरे यहाँ पर देखना बाकी है। अपना मेकर है जिसके अंदर से काफी ज्यादा ओरा निकल रहा होता है, काफी ज्यादा ढांसू लग रहा होता है। अब उसने यहाँ पर उसके ऊपर पैर रख दिया होता है ताकि वो भागे ना, लेकिन अपनी यहाँ पर कुफू होती है वो तो सदमे में, साला ये क्या मैंने देख लिया, अरे बाप रे, ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो कहता है जल्दी से मुझे बता आखिर तुझे यहाँ पर मुझे मारने के लिए किसने यहाँ पर भेजा। अब वो मुंह नहीं खोल रही होती, चुपचाप यहाँ पर मुंह दबा के बैठी हुई होती है। हमारा मेकर बोलता है फिर तो कोई फायदा ही नहीं रहा, ये ले साली। अब उसको यहाँ पर एक ही अटैक करके खत्म कर देता है। जब यहाँ पर कुछ बता ही नहीं दी तो जिंदा रहने का इसका क्या ही फायदा। खैर मेरे लिए कोई भी यूजफुल नहीं है। अब इसने यहाँ पर इसको खत्म कर दिया होता है। कुफू यहाँ पर इसको देखी जा रही थी, काफी ज्यादा शौक होती है। हमारा मेकर बोलता है क्या तुम्हें सिर्फ हाथ पे चोट लगी, वो मुझे दिख रहा है, क्या और कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वो कहती है नहीं, लेकिन मुझे ये बताओ तुमने ये सब यहाँ पर कहाँ से सीख लिया, अरे तुम्हारे पास कितनी सारा पावर है। वो कहता है अरे यार मैं क्या इसको एक्सप्लेन करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, डायरेक्टली बता तो नहीं सकता कि मुझे यहाँ पर सिस्टम से पावर वगैरह मिली है और कितना सारा मैंने पापड़ पे लिए। और खैर मैं यहाँ पर तुम्हें
एक ही बात बता देता हूँ कि मैं लास्ट टाइम पे तुम्हें पता है ना डार्क ट्रैप के इधर उधर मैं फंस गया था, तो मुझे यहाँ पर उसी में अचानक से लाइट में मिली और मैंने यहाँ पर कुछ ट्रिकों को फिगर आउट कर लिया जिससे मेरे पास पावर आ गई, कुछ यहाँ पर टेक्निक वगैरह भी पता लगी। वो कहता है वाकई में ऐसा ही हुआ था, इसका मतलब तुम तो काफी जरा कमाल के हो मार्शल आर्ट में, ये तो यहाँ पर एक जीनियस बंदा निकला। लेकिन ये सारी बातें यहाँ पर ये लड़की सुन रही होती है, लड़की यहाँ पर हंसना शुरू हो जाती है। वो कहती है क्या झूठ बोलता है यार, लिटरली इसको ये सब चीजें सिर्फ अचानक से लाइट में मिल गई, ऐसा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर डार्क ट्राइब के जो वीकेस्ट होते हैं ना, वीकेस्ट लोग भी, वीकेस्ट मेंबर भी, उनको मारने के लिए यहाँ पर चाहिए होता है लेवल 2 के वॉरियर, ताकि उसको सरपास कर सके, उनको खत्म कर सके। और ये बंदा बोल रहा मुझे अचानक से यहाँ पर मिल गया पावर वगैरह, इतना पावर कि वो डार्क ट्राइब के लोगों से बचकर आ गया। भाई क्या झूठ बोलता है, चलो देखते हैं इसका यहाँ पर झूठ कब तक यहाँ पर चलता है। लेकिन ये लड़की यहाँ पर इंजर्ड हो चुकी है और मैंने यहाँ पर फाइट के बीच में इसकी पावर भी देखी, इसकी बॉडी में काफी जरा कमाल की पावर है, बहुत ही जरा पोटेंशियल वाली लड़की है, इन्फिनिटी पोटेंशियल है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर सील हुई हुई है, हाँ इसके यहाँ पर जो नाइडेन डेंटिन वगैरह ही बोल दो, ये पता नहीं क्या यहाँ पर बोल रही हो, लेकिन ये चीजें यहाँ पर इसके अंदर सील है। अब ये सील टूटेगी तो और भी जरा पावरफुल हो जाएगी लड़की। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी विलेज से, बस यहाँ पर रहने के लिए थोड़ा टाइम के लिए, मुझे नहीं लगा था कि इस विलेज के अंदर मुझे काफी जरा कमाल की यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी। मैं तो बस यहाँ पर हीलिंग करने के लिए आई थी ताकि हील हो यहाँ से निकलूं। लेकिन अब देख के लग रहा है कि मुझे यहाँ पर काफी लंबे टाइम के लिए यहाँ पर रहना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा ये सब यहाँ पर नजारा। हम लोग देखते हैं विलेज चीफ को, विलेज चीफ यहाँ पर आ चुका था। वो कहता है माइका ये क्या यहाँ पर चल रहा और ये सब यहाँ पर क्या हुआ, घर की नुकसान कोई कौन देगा यहाँ पर। हमारा मेकर बोलता है हाँ यहाँ पर अंकल जू आप यहाँ पर आ गए सही टाइम पे, क्योंकि ये डार्क ट्राइब की स्नेक अटैक करने के लिए आई थी, इसके बड़े गंदे इरादे थे। अब ये कैसे आ गई ट्राइब के अंदर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर गए। अब यहाँ पर उसको चेकिंग वगैरह होती है, एक बंदा बताता है कि साला ये तो यहाँ पर मारी जा चुकी है, हाँ ये टपक गई। अब वो कहता है एक मिनट ये मारी गई लेकिन किसने मारे और ये इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ट्राइब में आने की। वो कहता बेसिकली इसको मैंने मारा। तो और भी जरा शौक हो जाता है विलेज चीफ, साला ये यहाँ पर मुर्गी नहीं मार सकता, इसने यहाँ पर इसने ये जो डार्क ट्राइब है इतना पावरफुल होता है, इसने इसको टपका दी, ऐसा हो नहीं सकता। जिसमें हमारा मेकर बोलता है सवाल जवाब करने की अब टाइम नहीं है, हमारा सबसे ज्यादा यहाँ पर जो बड़ी प्योरिटी है वो ये है कि ये लड़की स्नेक अटैक कैसे कर सकती है हमारी ट्राइब के मेंबर्स को, वो भी ओपनली आके। और हमारा मेकर मन में सोच रहा होता है वेल मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लग ही रहा है, क्योंकि शी टियान रुई जो कि मैं प्रोटेगनिस्ट है वो सुबह यहाँ पर मिला था, उसने यहाँ पर ये सब करवा सकता है, क्योंकि वो बंदा भी यहाँ पर काफी ज्यादा कमीनापन दिखा सकता है। अब जबकि यहाँ पर उसने फर्स्ट स्ट्राइक कर ही दिया तो मेरा भी बारी है कि मैं भी सेकंड स्ट्राइक उसके ऊपर ही कर दूं। अब यहाँ पर अपनी लड़की होती है कुफू, वो बताने लगती है विलेज चीफ को कि विलेज चीफ हो सकता है हमारे यहाँ पर जो विलेज है उसके अंदर ही कोई यहाँ पर धोखेबाज होगा जो कि डार्क ट्राइब के साथ मेंबर में होगा, मतलब उनका मेंबर होगा, मिला हुआ होगा। तो अपना यहाँ पर विलेज चीफ बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर बात यहाँ पर थोड़ी ठीक हो सकती है। देखा जाए तो यहाँ पर आ रहा है विंटर का यहाँ पर सीजन, विंटर के सीजन में ये लोग हाइबरनेशन में जाते हैं, उसके लिए पार्टनर चाहिए होता है, तो पार्टनर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, और वैसे भी इनको बेनिफिट दो तो ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ऐसा यहाँ पर हो सकता है कोई ना कोई बंदा मिला हो। लेकिन आजकल यहाँ पर तुमने किसी को ऑफेंड किया, ली युआन। अपना ली युआन बोलता है भाई कद्दू भी नहीं, आखिर मुझे कौन ही सीरियस लेता है, कोई सीरियस लेता है जिसको मैं ऑफेंड करूंगा वो बदला लेने के लिए आएगा, वो भी इस लेवल का बदला नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अंकल इसका दिमाग तो काफी ज्यादा फास्ट चल रहा है भाई। अपनी यहाँ पर लड़की बोलती है हाँ एक बंदा हो सकता है, क्योंकि विलेज चीफ मैं आपको एक बताना चाहती हूँ। अब वो यहाँ पर बताती है सुबह सुबह क्या हुआ था जब हम लोग यहाँ पर गैदर करने के लिए गए थे फ्रूट। अब विलेज चीफ को गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे, यहाँ पर फीमेल स्लेव का काम होता है यहाँ पर गैदर करना चीजों को, और कोई भी बंदा आके यहाँ पर उनके साथ मिल नहीं सकता और यहाँ पर बात नहीं कर सकता, और यहाँ पर तुम्हारी स्लेव से कोई और बात कर रहा है, ये तो यहाँ पर रूल तोड़ा उस बंदे ने। मुझे बताओ वो बंदा कौन था। अब उसका नाम बताया जाता है शी टियान रुई, मैं प्रोटेगनिस्ट, जो कि हमारी क्लैन से भी नहीं लगता। विलेज चीफ यहाँ पर बताता है हाँ यहाँ पर कुछ टाइम पहले वो आया था, कुछ दिनों पहले यहाँ पर हमें इससे कहा था कोई टेम्परेरी मैं यहाँ पर घर लेना चाहता हूँ कुछ टाइम के लिए, तो हमने यहाँ पर उसको दे दिया। हाँ यहाँ पर उसको बुलाओ, यहाँ पर वो कहता है मैं उसको बुला के लेकर आता हूँ। तो कुछ टाइम यहाँ पर शी टियान रुई को बुलाया जाता है। अब यहाँ पर वो बंदा आते हुए देख लेता है इसकी बॉडी देखते हुए कहता है अबे भाई इसको एक काम दिया वो भी नहीं कर पाई, ये तो टपक गई, शिट भाई मैं तो फंस गया। अब ये बंदा यहाँ पर विलेज चीफ पूछता है भाई हमें यहाँ पर तुम्हारे ऊपर शक है, यहाँ पर तुम जो है हार्म करना चाहते हो हमारे मेंबर्स को, क्या एक्सप्लेनेशन दोगे हमें। वो कहता है मैं यहाँ पर हार्म करना चाहूंगा ऐसे कैसे, और मैं यहाँ पर इनोसेंट सा बंदा हूँ, ना ही यहाँ पर उस बंदे का पास प्रूफ है कि वो यहाँ पर साबित कर पाए कि मैंने यहाँ पर ये सब किया है। अगर उसके पास प्रूफ है तो बताइए मुझे, प्रूफ है उसके पास कि वो यहाँ पर आके मेरे ऊपर इल्जाम डाल रहा है इनोसेंट से बंदे के ऊपर। वो कहते हैं यार इसकी बातों में दम है, और ये बंदा यहाँ पर शक्ल से काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा है, इसकी बूथी भी काफी ज्यादा हैंडसम है, ये यहाँ पर नहीं कर सकता,
ये मेरा ख्याल से नहीं कर सकता। इसका पॉइंट भी यहाँ पर सही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो कहते हैं या विलेज चीफ, लेकिन मैंने यहाँ पर हाल ही में काफ़ी कम यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ इस विलेज के बारे में जाना है, स्पेशली ली युआन के बारे में। ये बंदा यहाँ पर कुछ करता नहीं है, कुछ अचीव नहीं किया हुआ इसने विलेज के अंदर, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, लेजी बंदा है, अपनी लड़कियों को मारता रहता है, फीमेल स्लेव को, और कोई काम नहीं। ऊपर से ये लास्ट टाइम पे गया था बाहर, डार्क ट्राइब में इसको यहाँ पर मिल गई और डार्क ट्राइब ने यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज किया। ये बंदा आपके सामने खड़ा बिल्कुल सही सलामत, ऐसे कैसे? डार्क ट्राइब यहाँ पर मामूली ट्राइब नहीं है, उसका बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये बंदा आपके यहाँ पर विलेज में दोबारा आ गया, वो भी सेफली रिटर्न। ये चीज सुनने में यहाँ पर थोड़ी मुझे गड़बड़ सी लग रही है। हमारा मेरे को गुस्सा आता, साले को छीदूंगा, फाड़ूंगा, काटूंगा। ये मेरे को यहाँ पर फिर से फंसाना चाह रहा है, इसको नहीं छोड़ूंगा। अपना मेगड़ा कहता है देखो यहाँ पर मेरा लक काफी ज्यादा अच्छा था उस टाइम पे, डार्क ट्राइब के लोगों ने मुझे पकड़ा था, लेकिन वो इतने भी पावरफुल नहीं थे और मेरे पास कुछ फाइटिंग स्किल है जो कि मैंने यूज करी, मेरा लक काफी अच्छा था, मैं वहां से बच के निकल गया। अब लड़की कहती है इतना बड़ा सबूत तुम्हारे सामने कि वो डार्क ट्राइब की लड़की यहाँ पर आई है और डेड बॉडी उसके पास है, मतलब तुम्हारे पास है डेड बॉडी, इससे ज्यादा यहाँ पर बड़ा सबूत क्या ही होगा। ऊपर से मास्टर के ऊपर अटैक किया था, ये बहुत ही बड़ा प्रूफ है साबित करने के लिए कि उन्होंने यहाँ पर अटैक किया हमारे ऊपर। अब तुम बोल रहे हो यहाँ पर प्रूफ नहीं है हमारे पास। वो कहता है यहाँ पर विलेज चीफ, ये लड़की सही बात कर रही है और उस टाइम पे मैं भी यहाँ पर था, ये सब मेरे साथ, ये मेरी नजरों के सामने हुआ था। अब हमारा मेगड़ा की गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी होती है, उसको यहाँ पर निशान दिख जाता है, शीट यान रुई के निशान दिखता है। वो कहता है विलेज चीफ जरा वो देखो, वो उसके यहाँ पर गर्दन के साइड पे देखो यहाँ पर क्या बना हुआ, ये है मार डार्क ट्राइब का। ये मार जिसके भी ऊपर होता है डार्क ट्राइब उसको यहाँ पर पीछा करती है, मतलब वो लड़की जिसने मार्क लगाया हुआ होता है वो लड़की यहाँ पर उसका पीछा करती है। ऐसा हो सकता है उस लड़की ने अपने मेंबर को भेजा होगा उसको मारने के लिए या तो फिर उसको उठाने के लिए। अब ये बंदा यहाँ पर स्मार्क को देख काफी ज्यादा खुश होता है कि यहाँ पर एक लूप होल मुझे दिख चुका है, साला मुझसे फाइट करने चला गया। अब देख मैं यहाँ पर इसकी कैसी धज्जियां उड़ाता है। हमारा मेकड़ा कहता है यहाँ अरे यार मैं तो इसको सामने से छुपाना चाह रहा था इस मार्क को, लेकिन ये मार्क सबके सामने यहाँ पर आ ही गया, मेरे पास कोई मौका भी नहीं है, कोई चांस भी नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर काफी ज्यादा क्लियर तरीके से, क्योंकि काफी ज्यादा हार्ड होगा इनको एक्सप्लेन करना। वेल मैं आपको बताने ही वाला था विलेज चीज सुबह के टाइम पे कि मेरे साथ ये कांड हो चुका है, मुझे यहाँ पर मार्क लग चुका है और अब मुझे यहाँ से शिफ्ट करना होगा यांगशेंग टाउन में। यांगशेंग टाउन में जाऊंगा, वहां जाकर डार्क ट्राइब के जितने भी मसले हैं उसको यहाँ पर सोल्व करूंगा, मतलब अवॉइड कर पाऊंगा उनके सारे अटैक को। अब विलेज चीफ होता है वो हिल जाता है, ऐसे कैसे तू वहां नहीं जा सकता। विलेज चीफ को बताता है देखो ये मार्क काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल का मार्क है, इसके होते हुए यहाँ पर जब तक ये मेरे बॉडी के ऊपर लगा हुआ है वो लोग आते रहेंगे, अटैक करते रहेंगे। हो सकता है वो लड़की काफी ज्यादा पावरफुल हो जिसने यहाँ पर ये मार्क लगाया है, वो यहाँ पर लोगों को बेचती रहेगी, आपको भी मसला होगा और हमें भी यहाँ पर मसला होगा, हम लोग भी नहीं बच पाएंगे और यहाँ पर काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डिसाइड कर लिया यहाँ से निकलने का और आप मेरा यहाँ पर डिसीजन चेंज नहीं कर सकते। जिसपे ये कहता भी है देखो यहाँ पर तुम बचपन से यहीं पे पले बड़े हुए हो, काफी कुछ यहाँ पर तुम लोगों ने किया है और तुम्हें अब अपने सर्वाइव के ऊपर देखना चाहिए। अगर यांगशेंग टाउन में जाओगे तो जिंदा कैसे रह पाओगे बीच में, ये भी तो सोचो। हमारा मेगड़ा बोलता है देखो मैं डिसाइड कर लिया, अब यहाँ पर मैं अपने डिसीजन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाला। और ऊपर से मुझे नहीं पता आखिर मेरे खिलाफ यहाँ पर कौन प्लॉटिंग कर रहा है, मतलब कौन मेरे खिलाफ है और कौन पीछे से यहाँ पर ये सब सीन मेरे सामने कर रहा है मेरे को मरवाने का। और ऐसे में मैं किसी के ऊपर बिलीव भी नहीं कर सकता, ना ही कोई मेरे ऊपर बिलीव कर रहा, तो मैं काफी ज्यादा सैड हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाह रहा हूँ। लेकिन ये इस बंदे को यहाँ पर जो ये चीज बिल्कुल भी रास नहीं आती कि ये बंदा यहाँ से जा रहा है, क्योंकि अभी के लिए इसके पास इसकी स्लेव है जो कि यहाँ पर इस टियानशुई को लेनी है, मैप प्रोटेक्टनेस को, तो ये यहाँ से नहीं लेके जा सकता हमारी यहाँ पर क्यूफू को। अगर ये चले गया तो इसका यहाँ पर मिशन फेल हो जाएगा, ये जो मैप प्रोटेक्टनेस का, तो वो मना करता है। वो कहता है नहीं यहाँ पर तुम्हें अलाउ नहीं है यहाँ से जाने का और मैं यहाँ पर तुम्हें जाने दूंगा भी नहीं। इतना कहते हुए हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है और इसके अलावा जितने भी चैप्टर थे वो भी खत्म हो गए। हाँ यहाँ पर इस हफ्ते जो चैप्टर आए थे सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए, जब इसके यहाँ पर और भी ज्यादा एपिसोड आएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप लोगों को मानवा कैसी लगी है मुझे बता देना, मुझे सपोर्ट करना। वैसे तो सपोर्ट काफी ज्यादा अच्छा मेरा और थैंक यू यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, जो यहाँ पर मुझे सपोर्ट कर रहा है, थैंक यू दिल से। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।